कथा का क्रम ऐसा बढ़ा। क्रम कौन सा कि महाराज परीक्षित ने एक स्वर्ण मुकुट धारण किया। वो स्वर्ण मुकुट उनके मस्तक पर जो था वो नीति पूर्वक कमाया हुआ नहीं था। कहते हैं जरासंध को पराजित करने के पश्चात जरासंध के अधीन जितने राजा थे उन राजाओं के वो स्वर्ण मुकुट थे जो पांडवों ने अपने भंडागार में रखे थे। उनमें से परीक्षित को एक मुकुट पसंद आया, अनीति से वो मुकुट लिया गया। उस मुकुट को मस्तक पर धारण करने से उनके जीवन में कलयुग का प्रभाव हुआ और उन्होंने शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उनको ध्यान अवस्था में देखा। कलयुग के नाते उन्हें यह लगा कि ये ढोंग और पाखंड कर रहा है, राजा के आने पर सेवा सत्कार नहीं करता। मरे हुए सर्प को उनके कंधे पर लपेटकर उनको अपमानित करते हुए परीक्षित वापस घर पहुंचे। यहाँ शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चला। उन्होंने बिना सोचे बिना विचारे परीक्षित को श्राप दिया कि जिस सर्प को तुमने हमारे पिता के गले में लपेट दिया है, अय परीक्षित, आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से ही, सर्प के ही काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्राप दिया। अश्वत्थामा ने शस्त्र से प्रहार किया था, श्रृंगी ऋषि ने शब्द से प्रहार किया। वहां शस्त्र से बचाने के लिए भगवान ने शस्त्र का प्रयोग किया, यहाँ शब्द से बचाने के लिए भगवान ने भागवत रूपी ग्रंथ का प्रयोग किया है। और परीक्षित जैसे ही अपने मुकुट को उतारते हैं अपने राजमहल में पहुंचकर, तत्क्षण उनको अपनी गलती का बोध होता है कि हे भगवान, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया, ऐसा अपराध मुझसे कैसे बन पड़ा कि मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। जैसे ही शमीक ऋषि को यह घटना पता चली, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बहुत फटकारा है, कहा कि तुमने सोचे विचारे श्राप दे दिया। आज से मैं यह बात कहता हूं कि ब्राह्मणों का श्राप जो आज तुमने महाराज परीक्षित को दिया है, ब्राह्मणों का श्राप सफल कब होगा उसकी कुछ शर्तें रखी हैं, ऐसे नहीं सफल हो जाएगा। सभी ब्राह्मणों का श्राप सफल नहीं होगा। वो राजा धर्मात्मा है, किसी परिस्थितिवश यदि उससे कोई अपराध हो गया तो इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसके रहने पर धर्म जीवित है। शमीक ऋषि तुरंत राजा परीक्षित के महल में गए, उनको बताया ऐसे ऐसे तुम्हें श्राप मिला है राजन, तुम कहो तो मैं इस श्राप से तुम्हें मुक्त कर दूं। परीक्षित ने कहा, भगवान, मैंने जो अपराध किया है उसकी अवश्य सजा मिलनी चाहिए, मैं तैयार हूं दंड भुगतने के लिए। अपने पुत्र जन्मेजय को अपना राज्य सौंपा, संपत्ति सौंपी, अपने राजसीय वस्त्र उतार करके रख दिए, अपने परिवार से नाता तोड़ लिया, भूख से भी मुक्ति पाली, प्यास भी तिरोहित हो गई। और वो परीक्षित राजमहल से निकल करके कहाँ आ गए? वो निकल कर आ गए गंगा के तट पर। कौन सी गंगा? भागीरथी गंगा। कहाँ आए? भागीरथी गंगा के तट पर। तो अब आप सोचिए, परीक्षित जिस श्राप से पीड़ित है, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए परीक्षित कहाँ आए? गंगा के किनारे, क्योंकि वो गंगा ही तारती है। आपको प्रश्न याद है ना, हमने कौन सा प्रश्न पूछा था प्रारंभ में? उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए इतनी कथा हमने कही है, ये जान लीजिए। बिना किसी उद्देश्य के तो हम एक शब्द नहीं बोलते। हाँ, हर कार्य के पीछे कारण है। आप ये कदापि ना समझना कि हम समय पास करने के लिए कथा कह रहे हैं, ना ना, कोई और करेगा ऐसा तो करे, पर हम तो पहले आपको एक टास्क देते हैं। पहले दिन भी टास्क दिया था ना पवित्रता का, कल भी टास्क दिया और आज फिर दे रहे हैं। कौन सा?
कि भागीरथी गंगा श्रेष्ठ अथवा भागवती गंगा श्रेष्ठ, दोनों में समानता क्या वह भी बताया, दोनों में अंतर क्या वह भी बताया। और अभी तक वो प्रश्न हमारा जीवित है, उसे मरने मत देना। वो प्रश्न अभी अस्थाई है, उसका उत्तर नहीं मिला अभी। तो जीवन में जब श्राप लगा तो उस श्राप से बचने के लिए वो परीक्षित कहां आए? वो भागीरथी गंगा के तट पर आए। कितनी विचित्र बात है, जो अथाह जल राशि के तट पर बैठा हो उसके बाद भी वो प्यासा है। कैसा आश्चर्य है। मात्र जीवन के 7 दिन शेष हैं और उस 7 दिन शेष रहने पर भी वो प्यास से पीड़ित नहीं है, केवल इस बात से पीड़ित है कि इस 7 दिन के बचे हुए जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए। और ये जानने वो कहां आ गए? गंगा के तट। कौन सी गंगा? भागीरथी। जैसे ही चारों ओर ये खबर फैली कि महाराज परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दिया है, वैसे सारे ऋषि, सारे महर्षि अपनी गुफाओं को, अपनी कंदराओं को छोड़कर, अपने तप को छोड़कर, अपने अनुष्ठान को छोड़कर, यज्ञ में जलती हुई अग्नि को छोड़कर, पड़ी हुई समिधा को छोड़कर, लगे हुए कुशासन को छोड़कर, स्थापित कलश को छोड़कर बड़ी जोर से भागे परीक्षित की ओर। ध्यान देना भैया, जीवन के समस्याओं में तुम्हारे पास कौन खड़ा है, यही तुम्हारे जीवन का दर्शन कराता है। तुमने कैसी जिंदगी जी है, इस बात का प्रमाण तब पता चलता है जब जिंदगी के कठिन मोड़ पर तुम्हारे साथ कौन खड़ा है वह दर्शाता है। यदि तुमने जीवन भर पाप किया होगा ना, तो कोई तुम्हारे साथ उस कठिन समय में खड़ा नहीं होगा। आज परीक्षित ने जो जीवन पर्यंत पुण्य किया है, धर्म किया है, तो आज इस आर्यावर्त के सारे ऋषि महर्षि सब परीक्षित के इस दुख में दुखी होकर सब कुछ छोड़कर परीक्षित के पास आए हैं। और परीक्षित घूम घूम कर सबसे एक ही बात कहते हैं कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, हे महर्षियों, हे मुनियों, आपसे एक ही प्रार्थना है कि 7 दिन जीवन के शेष बचे हैं, मैं क्या करूं कि मेरा ये जीवन सार्थक हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि सारे ऋषि महर्षि ये कहते हैं कि हम लोगों ने राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहां तक तो ठीक था, पर परीक्षित तो हमसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परीक्षित ने न केवल राज्य, परिवार और पुत्र छोड़ा, बल्कि इसने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। इतना बड़ा त्यागी, जो हमसे बड़ा तपस्वी हो, उसे हम कैसे कोई ज्ञान दे सकते हैं? इसे ज्ञान देने के लिए तो कोई इससे भी बड़ा तपस्वी चाहिए। आज परीक्षित के संकट की घड़ी में संसार के जितने भी श्रेष्ठ ऋषि हैं, वो सब उपस्थित हैं। कोई परीक्षित के कल्याण के लिए जप करता है, कोई परीक्षित के कल्याण के लिए वेदों का पाठ करता है, कोई परीक्षित के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई परीक्षित के कल्याण के लिए अनुष्ठान कर रहा है, जिससे कि परीक्षित को यह न लगे कि जीवन भर ऋषियों की सेवा की और जीवन ऋषि के श्राप से ही मिट रहा है। श्राप तो एक ऋषि ने दिया, पर तुझे बचाने के लिए हजारों हजार ऋषि तुम्हारे पास बैठे हैं। ये सौभाग्य किसी और के पास नहीं है, उसी के पास है जो जीवन की समस्याओं में उलझकर भागीरथी गंगा के तट पर जाता है। गंगा की महिमा है। और ध्यान रहे, ये सारे ऋषि महर्षि महान आत्माएं आपको स्विमिंग पूल के तट पर नहीं मिलेंगे, आपको किसी झरने के तट पर नहीं मिलेंगे, किसी सरोवर के तट पर नहीं मिलेंगे, किसी कुएं के तट पर नहीं मिलेंगे, किसी सागर के तट पर नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? ये केवल और केवल मां गंगा के तट पर मिलेंगे, भागीरथी गंगा के तट पर। लेकिन एक बात महाराज परीक्षित की समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं देता। मजे की बात यह है कि देवर्षि नारद को इस बात का पता चला।
देवर्षि नारद बड़े सक्रिय हैं। देवर्षि नारद एक ऐसी सत्ता है जो सबके कष्टों को मिटाने के लिए तुरंत प्रयत्नशील हो जाते हैं और तुरंत भगवान के पास पहुंच करके उस समस्या का समाधान करने की व्यवस्था बनाते हैं। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, जग के हित के लिए नारद सदैव व्रतशाली हैं, व्रतशील हैं। जग हित धर्म सूत्र प्रचारक, जग हित धर्म सूत्र प्रचारक, जग हित धर्म सूत्र प्रचारक। व्रतधारी देवर्षि नारद, व्रतधारी देवर्षि नारद। ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे, ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे। जब चाहें वैकुंठ पधारे, जब चाहें वैकुंठ पधारे। करहि सदा जन जन कल्याण, करहि सदा जन जन कल्याण। ध्रुव प्रहलाद जग जननी प्रमाणा। ध्रुव प्रहलाद जगत जननी मां पार्वती का प्रमाण है। तत्कालीन समस्या हेतु, तत्कालीन समस्या हेतु। जग जगदीश बीच बन से तू, जग जगदीश बीच बन से तू। तुरंत नारद जी सक्रिय हो जाते हैं और आज नारद जी ने यह देखा कि परीक्षित के समस्या का समाधान करने के लिए योग्यता केवल और केवल इस संसार में किसी एक के पास है, और वो कौन है? स्वयं साक्षात व्यास नंदन भगवान शुकदेव। शुकदेव भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। वेदव्यास के यहाँ जन्म लेकर कहते हैं कि 16 वर्ष तक वो अपनी माता के गर्भ में ही रहे, निकले ही नहीं, इस भय से कि कहीं उनको माया न पकड़ दे। तो फिर कहते हैं साहब कि स्वयं राधा रानी ने, स्वयं भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि हम तुम्हें वचन देते हैं कि माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। 16 वर्ष के बाद जब शुकदेव जी मां के गर्भ से निकले तो नाल छेदन के लिए भी नहीं रुके, न कोई संस्कार कराया, न नामकरण, न उपनयन, न दीक्षा। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही वन को प्रस्थान कर गए। संस्कार की आवश्यकता उन्हें होती है जिनमें कोई विकार होता है। ये तो साक्षात राधा रानी के परम शिष्य हैं शुकदेव भगवान। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम, सर्वत्र प्रवज्जा करने वाले जितनी देर गाय के दूध को दुहने में लगते हैं उतनी ही देर केवल एक स्थान पर शुकदेव जी रुकते थे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव,
सुखदेव जी आगे आगे हैं और भगवान वेदव्यास जी पीछे पीछे हैं कि हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी रुकते नहीं। द्वैपायनो विरह का कर आजुआव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुः। पुत्र के वियोग में व्यास जी को देखकर तन्मय होकर वृक्षों ने यह निर्देश दिया कि हे भगवान वेदव्यास, आप अपने पुत्र को मत रोकिए, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने सार को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार पुत्र भी पिता का सार होता है। आप अपने पुत्र को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दीजिए। भगवान वेदव्यास से वृक्षों ने कहा कि हमारा सार फल है और आपका सार आपका ये पुत्र है, निचोड़ है, इसे समाज को समर्पित कर दीजिए। वो सुखदेव जी हैं जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, सर्वत्र सदैव समाधि में रहते हैं, नंग धड़ंग कहीं भी रेत में लेट करके भगवान के समाधि में लीन रहने वाले वो सुखदेव भगवान। नारद जी ने अपने मन में सोचा कि केवल सुखदेव जी ही योग्य हैं परीक्षित के समाधान के लिए। वो दौड़ करके गए, कहां? वो दौड़ करके गए सुखदेव के पास और कहने लगे कि भगवान, महाराज परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दिया है और उस श्राप से पीड़ित होकर परीक्षित बहुत कष्ट में हैं, आप चलें उनके जीवन को धन्य बनावें। तो सुखदेव ने कहा कि जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। उसने पाप किया, ऋषि ने श्राप दिया, मरे, अपने से क्या मतलब। तब नारद जी ने एक युक्ति लगाई, बोले ये ऐसे चलेंगे नहीं। अड़भंगी जो होता है ना, उसे मनाना बड़ा कठिन होता है, पर वो मान जाए तो फिर आप उससे कुछ भी करा सकते हो। सुखदेव जी पहले तो तैयार नहीं हुए, तो फिर नारद जी ने उनसे कहा कि प्रभु आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछें। बोले पूछो। बोले प्रश्न ये है कि यदि कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है और उसके मार्ग में है एक कुआं, तो सुखदेव जी ने कहा हाँ फिर? बोले वो चलता जा रहा है। बोले ठीक है, और रास्ते में कुआं है। सुखदेव ने कहा अरे आगे तो बोलो, सुन तो रहा हूं कि वो चलता जा रहा है, रास्ते में कुआं है, वो अंधा है, इसके आगे? तब नारद जी ने धीरे से कहा कि प्रभु इसके आगे ये है कि आप उस अंधे को जाते हुए कुएं की तरफ देख रहे हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तब सुखदेव जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए नारद जी की चालाकी समझी और फिर बिना सोचे बिना विचारे उठे, देह पर लगी रेत को झाड़ा और झाड़ करके कहने लगे कहां है परीक्षित, ले चलो उनके पास, हम समझ गए तुम्हारा संकेत कि कोई अंधा व्यक्ति कुएं में। आप लोग समझे कि नहीं समझे? सही सही बताना, कौन कौन समझा, जरा हाथ उठाइए। जो थोड़ा ज्यादा समझे हो दोनों हाथ उठाइए, जो बहुत ज्यादा समझे हो पैर भी उठा दीजिए। दादा रे। अच्छा कौन कौन नहीं समझा वो बताइए, जो ना समझे हो वो हाथ उठावें। आप नहीं समझे? अरे मोरे राम, कोई बात नहीं, हम फिर से समझा रहे हैं। जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझाएंगे, बस ध्यान से सुनिएगा, वरना तो विद्यार्थी अगर लापरवाही करता है तो अध्यापक कान भी पकड़ लेता है। इस समय व्यासपीठ के आप सब विद्यार्थी हैं। एक बार मैं और कह देता हूं, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है कि कमजोर बच्चों पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाता है। एक विशेष बात यह है कि सुखदेव जी को जब तैयार कराया तो वो तैयार नहीं हुए। फिर उनको एक बात बताई कि प्रभु आज्ञा हो तो एक बात कहें। बोले कहिए। बोले इतना ही है कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा है और रास्ते में कुआं है। बोले आगे कहिए। बोले आगे इतना ही कहना है कि उस अंधे व्यक्ति को जाते हुए आप देख रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है?
तब सुखदेव जी समझ गए कि भाई कर्तव्य तो यही है कि कुएं में गिरने से पहले उस अंधे व्यक्ति को बचा लिया जाए, यही कर्तव्य है। तो परीक्षित को श्राप मिला है, अब परीक्षित की नैया डूब न जाए उससे पहले चलकर परीक्षित को बचा लिया जाए। हुआ, स्पष्ट हो गया? वाह, तालियां बजाइए भाई। अब आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग विद्यार्थी अच्छे हैं कि हम अध्यापक अच्छे हैं। अध्यापक अच्छे, हाँ आप हमारी प्रशंसा करिए, हम आपकी कर देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी। आपके लिए हम तालियां बजा रहे हैं, सुनाई दे रहा है? देखिए तड़तड़ा के एकदम। अच्छा ठीक है, चलिए दोनों लोग एक साथ ताली बजाते हैं, आप हमारे लिए, हम आपके लिए। जोरदार। आप भी अच्छे हैं, हम तो है ही हैं, हमारा क्या कहना है। इधर परीक्षित जी व्यथित हैं, इधर परीक्षित जी दुखित हैं। किस बात से? इस बात से कि जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारा उद्धार कर दे। वो कौन हो सकता है, किससे प्रार्थना करें? कोई ऐसा संत मिले जो हमारी समस्या का समाधान कर दे, जो हमारा तार प्रभु से जोड़ दे। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसा कोई मिले जो हमारा उद्धार कर दे। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। भटकत भटकत पथ नहीं
नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, सद्गुण दे दे थोड़े, भाव से प्रार्थना करिए। जीवन का विकास सद्गुणों से है, जीवन का श्रृंगार सद्गुणों से है, जीवन में कल्याण सद्गुणों से है। ओ मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। इसी भाव भंगिमा में महाराज परीक्षित बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मानो उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और देवर्षि नारद किसको लेकर के आए? सुखदेव मुनि को लेकर।